फिर भी वो नहीं आया, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं फिर भी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इवन देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इवन देन प्लस सेंटेंस। सेंटेंस या टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इवन देन ये वही का वही रहेगा, विच मीन फिर भी या तब भी। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। फिर भी वो नहीं आया, यानी हमने उसको दावत भी दी थी या हमने उसको कहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं आया, तब भी वो नहीं आया। इवन देन ही डिडंट कम। इवन देन ही डिडंट कम। डिडंट ये डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है। ही डिडंट कम ये सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं, फिर भी वो लोग नहीं जा रहे हैं। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन दे आर नॉट गोइंग। इवन देन ये फ्रेज है, दे आर नॉट गोइंग ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। फिर भी तुम नहीं पढ़ते, फिर भी तुम नहीं पढ़ते। इवन देन यू डोंट स्टडी। इवन देन यू डोंट स्टडी। डोंट ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। इवन देन ये फ्रेज है, यू डोंट स्टडी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है का सेंटेंस है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन वी कांट डू एनीथिंग। इवन देन ये फ्रेज ही, वी कांट डू एनीथिंग ये सिचुएशन के हिसाब से सेंटेंस है। कांट ये कैन नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। फिर भी तुम आ गए, फिर भी तुम आ गए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स।